स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे 1950s में आई आइजैक आसिमोव की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली आइए कहानी की कुछ समरी हम ले लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है मई के महीने में 2061 में। जी हाँ, ये कहानी लिखी गई थी 1950s में, यानी उससे कुछ 100 साल बाद कहानी शुरू होती है। तो इन 100 सालों में ह्यूमैनिटी ने एआई को डेवलप कर लिया है और उस एआई का नाम है मल्टीवैक। और ह्यूमैनिटी को पेट्रोल, यूरेनियम, ये सब चीज़ों की ज़रूरत से हम ऊपर आ चुके हैं। और बेसिकली कोयला और पेट्रोल तो हम सारा जला चुके हैं, इतना हमारी आबादी बढ़ गई है, इतना हमने एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। बेसिकली मल्टीवैक हमें बड़ा सोल्यूशन बना कर देता है, जिसके तहत सारे इंसानियत मिलकर मल्टीवैक को डेवलप करते हैं, पूरे कंट्रीज़ मिलकर, सबका उसमें हिस्सा होता है। और मल्टीवैक ये सोल्यूशन देता है कि अर्थ के आसपास एक बड़ा सा सोलर स्टेशन बनाया जाता है। जी हाँ, अर्थ को घेरता हुआ एक चक्रव्यूह बनाया जाता है, रिंग बनाया जाता है, जो कि डायरेक्ट सन की एनर्जी को हार्नेस कर हमारी धरती पर पावर सप्लाई करता है। इस तरह से हम एक पूरे सूर्य की शक्ति खींचने के काबिल हो जाते हैं धीरे धीरे, और वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है बेसिकली। और 2061 तक मल्टीवैक सभी के घर के कंप्यूटर्स में आ जाता है, यानी आपके घर में भी मल्टीवैक हो सकता है। आप उससे, जैसे आज हम चैट जीपीटी से बातें करते हैं, या कुछ आप गूगल के एआई से बात करते हैं, या कुछ उसको आप पूछ सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं। बेसिकली वो कैपेबिलिटी उनके यहाँ पर भी होती है 2061 में। तो 2 बंदे होते हैं जो कि एक लास्ट कोल के प्लांट पर काम कर रहे होते हैं, और बेसिकली उसको बंद करने के लिए वो बैठे होते हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी या कुछ वो होते हैं। तो वो मल्टीवैक उनके पास भी होता है, उनका फ़ोन या कंप्यूटर कह लें आप, जो भी उनके हाथ में है उसमें होता है। उससे वो एक बंदा कहता है, भाई हमने धरती के सारे फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर दिए यार, सूर्य से हम पावर ले रहे हैं और हम फैलते जाएंगे अगर, और हमने शिप्स बना ली हैं बेसिकली मार्स, वीनस और चंद्रमा पर जाने की हमारी तैयारियाँ हैं। और पृथ्वी का वातावरण भी हम इतना ख़राब कर चुके हैं, अभी भी रह सकते हैं बट हम कब तक ऐसे रहेंगे, और हम वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ क्या करेंगे यार, कब तक सूर्य की एनर्जी से कब तक क्या क्या करेंगे, और इस स्पीड से तो फिर हम और फैलते जाएंगे, तो उसका क्या होगा, फिर कभी ना कभी तो हमारे सूर्य की भी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो वो दूसरा बंदा एक जवाब देता है बेसिकली, भाई ये तू इतनी क्यों फिक्र कर रहा है, हमें क्या जा रहा है, हम कौन सा इतने करोड़ों साल जीने वाले हैं, हमें कौन सा ये सब देखना है। तो कहता है नहीं यार, मतलब मन में सवाल तो आता है। तो फिर वो मल्टीवैक से पूछते हैं, मल्टीवैक भाई ये तो बता दे, जिस तरह से एनर्जी खत्म होती जा रही है, धरती पर तो खत्म कर दी हमने, स्वाहा कर दिया, अब ये बता कैसे, मतलब यूनिवर्स में अगर एनर्जी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे पूरी यूनिवर्स में। तो मल्टीवैक बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए कुछ टाइम लेता है, और वो उनको जवाब देता है बेसिकली, इनसफिशिएंट डेटा, मेरे पास डेटा नहीं है करके वो जवाब देता है। तो लोग कहते हैं अबे यार ये तो मजाक हो गया, ये सिस्टम अभी इतने भी एडवांस नहीं हुए हैं, और वो अपने कामों पर चले जाते हैं। अब कहानी को हम ले जाते हैं और कुछ 100 साल आगे। वहाँ पर एक फैमिली होती है, एआई हर चीज़ में इंटीग्रेट हो चुका है और 100 साल बाद। और एक फैमिली होती है जिन्होंने एक स्पेसशिप बुक की होती है, और वो X-23 करके नए प्लैनेट पर जा रहे हैं बेसिकली। और उसमें से, वो फैमिली में से लड़कियाँ कुछ होती हैं, छोटी छोटी स्कूल की बच्चियाँ होती हैं। वो सोचते हैं अरे कितना मज़ा आएगा, हमने हाइपर स्पेस ट्रैवल डिस्कवर कर लिया है, और हम अब अपनी सोलर सिस्टम के पार इंटरस्टेलर ट्रैवल हम कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी ने इतनी डिस्कवरी कर ली है, ठीक है करके वो जाते हैं। अब जैसे ही वो हाइपर स्पेस ट्रैवल करते हैं और फिर वो X-23 के करीब आते हैं, तो वो लड़कियाँ खुश हो जाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसमें से एक लड़की कहती है, अरे अब तो हम अपने सोलर सिस्टम तक भी फैल गए और उसको भी हमें छोड़ना पड़ा। ऐसे अगर इंसान फैलते जाएंगे तो हम बार बार एनर्जी कहाँ से लाएंगे। अभी तो हमने एक सूर्य अपना इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वहाँ पर पृथ्वी पर करते थे। 100 साल में हमने उस सूर्य की भी हमने काफ़ी एनर्जी ले ली है, अब हम क्या करेंगे। तो बेसिकली फिर से वो दूसरी लड़की कहती है, चलो मल्टीवैक से पूछते हैं। मल्टीवैक का नाम अब चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है माइक्रोवैक। जी हाँ, 100 साल में वो इतना एडवांस एआई हो चुका है, तो बड़े कंप्यूटर से लेके एक छोटे से उसमें डिवाइस में वो आ जाता है, तो डिवाइस में भी वो समा जाता है, बेसिकली आप कनेक्ट हो जाता है डिवाइस से। तो वो अपने पर्सनल डिवाइस से वो पूछते हैं, माइक्रोवैक जी हमें बताइए, जब यूनिवर्स में एंट्रोपी आ जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी एनर्जी लेवल यूनिवर्स का ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग एज ए इंसान हम क्या करेंगे। माइक्रोवैक प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है, और कुछ सेकंड बाद वो जवाब देता है कि मेरे पास डेटा नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा करके वो जवाब देता है। तो इसके बाद ठीक है, वो कहते हैं ठीक है चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हो सकता है इसे भी नहीं पता, और वो अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसी तरह कई हज़ार साल बीत जाते हैं, और ह्यूमैनिटी एक पूरी गैलेक्सी पर ह्यूमैनिटी का राज हो जाता है। बेसिकली पूरी गैलेक्सी में ह्यूमैनिटी फैल जाती है, और माइक्रोवैक जो सिस्टम था वो एक्सपैंड होकर यूनिवर्सल एसी करके वो एक सिस्टम बन जाता है। बेसिकली कई गैलेक्सीज में ह्यूमैनिटी फैल चुकी है, कुछ आई थिंक कुछ हज़ारों साल या कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं। जी हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, सॉरी हज़ारों साल मैंने कहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, और ह्यूमैनिटी कई गैलेक्सीज में फैल चुकी है। गैलेक्सीज में ट्रैवलिंग करना आम बात हो चुकी है। आप किसी भी समय किसी भी गैलेक्सी के प्लैनेट पर आप अपने कहीं भी मिलने जा सकते हैं, किसी से बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ होता है बेसिकली। वहाँ पर यूनिवर्सल एसी में अब हमारा सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। जो एआई की जो सिस्टम है, उसका जो ओरिजिनल सर्वर है और जो हार्डवेयर है, अब वो खुद एक गैलेक्सी जितना वो बड़ा हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, वो कंप्यूटर पहले एक प्लैनेट के साइज़ जितना होता है, छोटा धरती पर होता है, फिर प्लैनेट जितना होता है, अब वो एक पूरी गैलेक्सी जितना बड़ा हो जाता है। इतने सारे डेटा को यूनिवर्सली, इतने सारे गैलेक्सीज़ के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए उसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस आधार से इतना बड़ा एक सिस्टम बन जाता है। और फिर से दो लोग मिलते हैं और वो कहते हैं भाई मैं जी प्राइम करके गैलेक्सी से हूँ, आप कहाँ से आए हैं? वो कहते हैं मैं कोई और गैलेक्सी से हूँ। तो कहते हैं अच्छा आप अपनी गैलेक्सी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो गैलेक्सी को गैलेक्सी कहते हैं जी, और क्या कहेंगे? तो कहता है अरे भाई हम भी यही कहते हैं, सबको अपनी गैलेक्सी ही गैलेक्सी लगती है। बट आपने कभी सोचा है भाई, इतने लाखों साल से मैंने सुना है, हम कई साल से इंसान फैले हुए हैं, अभी तो लगता है जैसे हमने हर जगह से हम आए हैं। मैंने सुना है कहीं पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इंसान पहले कोई एक सूर्य के पास रहते थे और एक ही गैलेक्सी से आए थे। मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा, आपने कभी ये कहानी सुनी है क्या? तो कहता है हाँ भाई हमने भी सुनी है, सुना है कोई एक ही प्लैनेट पर पहले हम रहते थे, फिर हमने टेक्नोलॉजी की इतनी डिस्कवरी की कि हम यहाँ तक आ गए करके। तो कहते हैं ठीक है, हम पूछेंगे यूनिवर्सल एसी से कि भाई क्या तुम्हें पता है? तो वो पूछते हैं भाई हमें बता दे, ये हमारी इंसानियत शुरू कहाँ हुई थी? तो वो जवाब देता है कि जो प्लैनेट का जो नाम था वो रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करप्ट हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको बोलूँगा कि जो ओरिजिनल जो आपका सूरज था वो तबाह हो चुका है, बेसिकली उसकी सारी एनर्जी चूस ली है, ख़त्म हो चुका है, इतनी ह्यूमैनिटी एक्सपेंड हो गई है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो इस तरह तो भाई सूरज तो ख़त्म होते जाएंगे, हम तो गैलेक्सी बाई गैलेक्सी हम फैलते जाएंगे। तो फिर जब हम बहुत सारी गैलेक्सीज़ में फैल जाएंगे, अगले 40 साल में हम डबल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से हमारे साधन भी बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो अभी हम कुछ समझ लीजिए हज़ारों गैलेक्सी में फैले हैं, तो अगली बार उसका डबल हो जाएगा, 30-40 साल में ही वो डबल होता जाएगा फिगर। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ वही तो होने देना, क्या इतना क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे तो क्या होगा, एक और गैलेक्सी में घर ले लेंगे, ऐसे क्या है? तो कहता है हाँ भाई बट कहाँ तक फैलेंगे, ब्रह्मांड का भी तो कोई अंत होगा ना। तो कहता है हो सकता है, बट हमें क्या, हम कौन सा वहाँ तक जीने वाले हैं, हम कौन सा ब्रह्मांड के अंत तक देखने वाले हैं? तो कहता है नहीं, हमें फिर से ठीक है एक बार यूनिवर्सल एसी से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं भाई बता दे, क्या एंट्रोपी खत्म हो सकती है, क्या हम ऐसे स्टेट में आ सकते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, या यूनिवर्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी तब हम क्या करें करके? तो फिर से यूनिवर्सल एसी टाइम लगाता है, थोड़ा सा टाइम लगाकर फिर वो कहता है मेरे पास डेटा नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा। अब इस बात पर वो लोग हंसते हैं और वो कहते हैं भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, और बताओ आप कितने साल के हो? वो बंदा बोलता है भाई मैं तो 200 साल का हूँ। आप कितने साल के हो? वो कहता है अच्छा मैं भी 200 के ही आसपास हूँ। तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, मैंने सुना है हम पहले तो हमारे पिताजी वगैरह के ज़माने में तो लोग 100 साल तक ही जीते थे, अब हम 200 साल के होने लगे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, हम फैलते जाएंगे और हमारा मतलब जीवन भी ख़त्म नहीं होगा। कितनी मज़ेदार बात है। तो वो कहते हैं जी हाँ मैं तो सुन रहा हूँ कुछ साल में टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें हम 1000 साल भी जी पाएंगे और फैलते ही जाएंगे। तो वो कहता है अरे ये तो बड़ी मज़ेदार बात है यार, मज़े ही मज़े होंगे। और इसी बात पर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसी तरह से अब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके थे, अब कई बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, ह्यूमैनिटी तकरीबन हर गैलेक्सी पर कब्जा कर लेती है। उनको रास्ते में कोई एलियन नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, वो बस कब्जा करते 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 चले जाते हैं, जहाँ प्लेनेट दिखा फैलते चले जाते हैं, हज़ारों साल के वो जीवन जीते हैं। और इस पर फिर ह्यूमैनिटी का एक फ़ैसला आता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि अब हम हज़ारों सालों के जीवनों से बोर हो चुके हैं। जी हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हज़ार साल के जीवन जीना आम बात हो जाती है, जिससे ह्यूमैनिटी बोर हो जाती है बेसिकली। वो लोग कहते हैं भाई हम फैल भी रहे तो हम फैल कर क्या रहे हैं। एक बंदे के आप इमेजिन कीजिए वो 1000 साल जिएगा, और अगर वो पोटेंट होगा 1000 साल में, तो एक बंदे के कितने बच्चे होते जाएंगे। तो कहते हैं भैया इतना जीकर हमें करना क्या है। तो सब लोग फैसला करते हैं कि ह्यूमैनिटी को बेसिकली अमर बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और इस तरीके पर वो फैसला करते हैं कि वो सब लोग मिलकर एक सिस्टम में ज्वाइन हो जाएंगे, यानी कि पूरी अपनी जो भी कॉन्शियस है आपकी मेरी सारी ह्यूमैनिटी की एक ही दिमाग में हम डाल देंगे, सारा डेटा हम कॉस्मिक एसी को दे देंगे। जी हाँ, ये क्या बोला है, कॉस्मिक एसी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारे मल्टीवैक का नाम माइक्रोवैक हुआ, माइक्रोवैक से यूनिवर्सल एसी हुआ, यूनिवर्सल एसी से अब कॉस्मिक एसी हो चुका है। जी हाँ, हमारे एआई का नाम कॉस्मिक एसी हो चुका है। वो कहते हैं सारा डेटा इसको सौंप दो, यही हमें अमर बनाएगा। तो सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं और उसको वो टास्क भी वो देते हैं, और वो कंप्लीट करता है। जब सारे स्टार्स की एनर्जी खत्म होने लगती है यूनिवर्स में, तो वो सभी का माइंड वो ले लेता है और वो कहता है कि मैं प्रिजर्व करूँगा जब तक हमें कोई और एनर्जी के स्रोत नहीं मिलते। और वो सभी की कॉन्शियसनेस, जी हाँ लाखों करोड़ों अरबों ह्यूमंस की कॉन्शियस, उनके दिमाग का सारा डेटा वो अपने में समा लेता है। और फिर कई बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, उसको सोल्यूशन नहीं मिलता। और फिर जब आखिरी तारे की एनर्जी खत्म होने लगती है, दोबारा इंसानियत सिस्टम के अंदर से इंसानियत उसको एक सवाल पूछती है एकजुट होकर, भाई इस एंट्रोपी का कोई इलाज है, एनर्जी ढूंढ के दे दे, क्या होगा, क्या तू कुछ कर सकता है? तो वो कहता है जी हाँ, करोड़ों साल के हिसाब के बाद मेरे पास जवाब है, मैंने जवाब ढूंढ लिया है, और इसका जवाब है लेट देयर बी लाइट। लेट देयर बी लाइट यानी रोशनी आने दीजिए कहकर वो फट जाता है ज़ोर से, वो सारा सिस्टम फट जाता है और दोबारा से बिग बैंग होता है और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। जी हाँ, इस सिस्टम के फटने से फिर से पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुरू होता है, एक नया ब्रह्मांड शुरू होता है, नए सिरे से तारे बनते हैं और सब कुछ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। उस ज़माने में उन्होंने लिखी थी बेसिकली ये समझाने के लिए कि एनर्जी का एक्सपेंशन होता रहेगा, ऐसे ही हम फैलते रहेंगे, तो चौड़ में आने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर के प्रॉब्लम्स तो होते रहेंगे, अभी हर चीज़ हम प्रेजेंट में ही सॉल्व कर सकते हैं। और एंट्रोपी एक ऐसा सत्य है यूनिवर्स का जहाँ पर एनर्जी का जो लेवल है वो ख़त्म होता जाएगा। ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, हमारे इंसानों के जीवन काल में वो नहीं होगा, या इंसान जब तक पृथ्वी पर है कम से कम वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, वो हम फैल सकते हैं, कई लाखों करोड़ों सालों की बात है। लेकिन एक सवाल ज़रूर मन में आता है कि क्या ये कारवां कहाँ तक जाएगा, इंसान कहाँ तक जाएंगे, इंसानियत कहाँ तक जाएगी। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। आसिमोव साहब की छोटी सी स्टोरी है, लेकिन काफ़ी आपको सोचने में मज़ा देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।